है 5 टका पकड़ लेके 3 टका गप करी बैठल पाको अजान हो गई मगरिब के हाय अल्लाह सलाह नमाज के लिए तक इतना दाढ़ी हो नॉन हो देखिए अजान के टाइम में दाढ़ी ले बैठल कसम खुदा की कचरा साबुन होने कोई नहीं मायने पड़े इतनी दाढ़ी हम देखे हैं 1 2 5 नमाज पढ़ने जा रहा है सब तो ऐसा नहीं है आपके बराटन में बहुत नमाजी है ऐसी बात नहीं है लेकिन 2 4 गो इतना एकदम खत्म लोग है कवरेज एरिया से बाहर है दाढ़ी है और पकौड़ी खे जब बोलो चाचा नमाज कहन पढ़े बल बेराडोला नया सूझो हमरा करिए मोड़वा में बैठी पकौड़िया खाए मिर्चुआ कैसे सूझा बोल उठा सूझा जाओ महीदवा गेटवा ने सूझा ये महीना अव्वल में ख्वाजा की नवाज से निस्बत है आखिर में प्यारे आका हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शब मेराज तशरीफ ले गए रब की बारगाह में और जब वहां से लौटे मेरे आका तो रब ने 50 वक्त का तोहफा दिया ए मेरे महबूब अपनी उम्मतियों के लिए तोहफा लेके जा और जब वहां से चले मेरे आका उनके बारे में कुछ बातें होगी साहब खाना ने भी अकीका ने जी अकीका एंड खतना नहीं है खाली अकीका है बेटा हो बेटी घर में पैदा हो जाए उसको टाइम पर 7 दिन में अकीका कर दो अगर 7 दिन में जुगाड़ जंतर ना हो सका तो 21 दिन में करो अगर 21 दिन में भैया गोती में झगड़ा हो गया 40 दिन में करो अगर बातचीत बंद हो गई लॉकडाउन लग गया लड़का घर नहीं आया तो 40 महीना में करो कोई परिस्थिति हो गई तो 40 साल में करो कोई मामला हो गया तो 40 साल जिंदगी में एक बार अकीका कर दो बेटा बेटी का सुन्नत अदा हो जाएगा मुस्तहब अदा हो जाएगा और जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए कि उस बच्चे को पहले अल्लाह 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 बोलवाए और जब वो बच्चा दुनिया का खाना खाने लगे तो माँ का बनता है हक कि उस बच्चे की जबान पे पहले मीठी चीज रख दो और जब वो बच्चा भूलने लगे चलने लगे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए उंगली पकड़ के मकतब में मदरसे में ले जाना बिस्मिल्लाह खानी करा देना और जब वो बच्चा जवान हो जाए अच्छे घरों को तलाश करके बेहतरीन से सुन्नत मुस्तफा पे निकाह करा देना ये माँ बाप का जिम्मा है ये तमाम काम कर देगा वो बड़ी जमा होगा कल मैदान महशर में उसकी पकड़ ना होगी बाकी अमाल का मामला आपके साथ होगा एक मोटा पूरा मजमा पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अली का या रसूलुल्लाह हम लोग का पुराना सिस्टम है खाना जहां होगा वहां जाना होगा जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं और जहाँ खानवा पहले खिला दीजिए हवा चचा मिल दो न सुन में बल घर हम कोई न हो खाली बुढ़िए हो भाग गया दूसरा पूछेगा खानवा खा के चचा मिल दो न सुन में बोल पेटा तो नहीं भारी लागू हम जाइए उल्टबो मेहमान लोग खानवा खाया मेहमान सब खाना खा के नहीं सुनिएगा बोलने हमने टाइम नहीं हो चलबो घर हम जैसे सही बता रहा अब जब खाना खिला देता है आदमी तो बड़ी मेहनत से खिलाता है मोहब्बत से खिलाता है बस थोड़ी देर सुनिए माँ बहनें बैठी हैं बस थोड़ी देर सुन लीजिए जब एक घर में कोई अकीका करता है खुशी से मोहब्बत से तो उस बच्चे को चाहिए माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को बेहतरीन तरबियत दे एक बच्चा जब वो छोटा होता है ना गोद में होता है माँ जो सब्जी खाती है दूध के जरिए वो बच्चे के पेट में चला जाता है अगर बच्चा छोटा दूध पीता है 3 महीना 5 महीना बच्चा है अगर माँ बैगन की सब्जी खा ले तो बच्चे जब पखाना करता चेक करना बैगन का दाना निकलता है असर कितना होता है माँ कुछ करे बच्चे पे असर हो माँ झूठ बोले असर बच्चे पे हो माँ चुगली करे बच्चे असर पे हो माँ दाल सब्जी खाए असर बच्चे पे हो माँ कुछ भी करे असर बच्चे पे हो क्योंकि जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने माँ के पेट के अंदर थे उनकी माँ करती क्या थी ईशा के नमाज पढ़ लेती थी उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी कुरान पढ़ने लगती थी अब्दुल कादिर पेट के अंदर होके याद करता था माँ पढ़ते जाती बेटा रटते जाता माँ तलावत करती बेटा हिफ्ज करता और जिस दिन गौसे आजम पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हो गए पता ये चला अगर माँ बाप सही तरीके पे बाल बच्चों को परवरिश करेगा एक अल्लाह के वली थे
अपने बच्चे की उंगली पकड़ा और वो जाने लगा। बीवी पूछते कहाँ जा रहे हैं, कहा मार्केट जा रहे हैं, कुछ सब्जी वगैरह कुछ राशन पानी लेते आएंगे। अल्लाह के वली घर से निकले, 8 साल का बेटा उनका था, बाप की उंगली को पकड़ा चल दिया। चलते 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 मोड़ में पहुंचा, देखा कि मोड़ में बहुत सारे फल फ्रूट बेच रहे थे। वली का बेटा भी बाप का हाथ पकड़ा है, वो अल्लाह के जमाने का वली था, उनका बेटा अपने बाप का हाथ पकड़ के खड़ा है। जो ही ठेला के करीब चले गए, बच्चे की नजर सेब पे पड़ गई, उसने सेब को उठाया अपने मुंह में डाल लिया। जो ही सेब को डालना था, अल्लाह के वली हैरत में, या अल्लाह बेटा मेरा है, इजाजत लिया नहीं, पैसा दिया नहीं, वजन कराया नहीं, दामदोरी चुकता किया नहीं, ये फल उठा के सीधे मुंह में डाल दिया। अब वली है, वहां से फौरन पलटे घर आ गया। बीवी बोली कि घर आ गए, कहा हाँ मामला ही कुछ उल्टा हो गया। कहा क्या हुआ, कहा इनको लेके हम बाजार जा रहे थे ना, ये ठीक ठेला करीब गया, चौक में पहुंचे, एक गरीब आदमी कोई सेब बेच रहा था फल, इसने हाथ दिया, सेब उठाया मुंह में डाल दिया। ए बीवी सुनो, गलती तुमने कहीं किया है क्या, कोई गलत था काम तो नहीं किया था, जब ये पेट में था तो गलत खाना खाया था, तो हराम नहीं खाया था। बीवी बोली मुझे याद नहीं है। शोहर ने कहा सुन, तुम एक तरफ बैठ जा, हम एक तरफ बैठ जाते हैं, तुम उस कमरे में बैठ जा, हम इस कमरे में बैठ जाते हैं। ये बच्चा जब पेट में था, ख्याल करो 1 महीना था तो कहाँ तुम क्या खाया, 2 महीना था तो कब कहाँ क्या खाया, 3 महीना था तो किनके घर से कहाँ खाया, ये तमाम चीजों को तुम याद करो। हम भी याद करेंगे हम कहाँ कमाए, कहाँ से लाए। सोचते सोचते मियाँ इस कमरे में, बीबी इस कमरे में, सोचते जा रहा, सोचते 1-2 घंटा के बाद बीबी बोल पड़ी मेरे सर ताज, दरवाजा खोलिए बाहर निकलिए, मामला हल हो गया, याद आ गया है। शोहर दरवाजा खोला, बाहर निकला, कहा क्या हुआ, कहा ये हुआ कि एक दिन असर का टाइम था, आप मेरे घर के पड़ोसी बगल में जो रहते हैं ना, वो बाजार में आपसे मुलाकात एक दिन हुई थी कुछ अरसा पहले, और वो आपसे जब मुलाकात हो गई, उसने कहा कि हजरत आप घर जा रहे हैं, हम देर से जाएंगे, ये फल सेब है, ये मेरे घर में ले जाके दे देना। आप उस सेब को उस दिन लेके आए थे, मेरे हाथ में दे दिए, कही बीवी ये सेब फलना कहा ले जाकर के फलाना को दे दो। मैं सेब हाथ में पकड़ी कि असर की अजान हो गई, मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लेंगे तब ये सेब लेके फलाने के बगल के घर में दे देंगे। मैंने सेब को किनारे रख दिया, पहले लोटा उठाया, फिर वजू किया, फिर 10 क्या कहते मुसल्ला बिछाया, मैंने असर की नमाज को मुकम्मल किया। लेकिन जब मैं सलाम फेर दिया ना, तो मेरी नजर सेब पे पड़ गई, मैं सेब देखती रह गई, कभी इस तरह फल देखी नहीं थी। सेब से सोचने लगी, या अल्लाह देखने में इतना खूबसूरत है, खाने में कितना मजा होगा, कितना जायका होगा, कितने स्वादिष्ट होंगे, कितने लजीज होगा, कितने बेहतर लगेगा। ये सोचते मैं दुआ कर ली, नमाज खत्म कर ली, उसके बाद मुसल्ले से उठी, अंदर गई, सेब के पास तो नहीं, अंदर जा करके बिस्तर सीने वाली सुई को लाया और सेब में मार दिया, और वहां से जो पानी निकला मैं अपनी जुबान पे रखा, फिर सेब में सुई मारा, फिर अपनी जबान पे रखा, फिर सेब में सुई मारा, फिर अपनी जबान पे रखा, 10-5 मरतबा सेब में सुई मार मार के सेब का पानी निकाल के खाली मजा मालूम किया कि कितना कैसा लगता है, मैं उसका टेस्ट मालूम किया। ए मेरे सरताज, मैं सेब खाया नहीं था, सिर्फ सुई को सेब में मारा, आज मेरे बेटे ने ठेला से पूरा सेब वे मार दिया। क्या समझे? आज तेरा बेटा जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, पबजी, फ्री फायर, लूडो, गोली गोटी, ये कारखानवा अगर कटहर गाछ रोपेगा यहाँ फरेगा नहीं, फलेगा। बच्चा कच्ची मिट्टी है। कुम्हार के यहाँ कभी गया, खपड़ा बनाता था, अब तो वो सब सिस्टम बंद हो गया, चक्का घुमा के खपड़ा बनाता है, दाबता जाता है, वो लंबा ऊपर जितना करना होता है, जब तक चक्का में रहता है, उसके कब्जा में रहता है, तब तक खपड़ा बना दो, चुकरी बना दो, अंधा बना दो, जो खिलौना बना दो, बन जाएगा। लेकिन जो ही चक्का काट के नीचे उतार के सूख जाएगा, तब कहिएगा कुम्हार जी अब इसको खपड़ा नहीं, इसको घड़ा बना दीजिए, बनेगा? टूट जाएगा, नहीं बनेगा। जब तक बच्चा जवान नहीं होता तब तक माँ बाप के चक्के पे इशारे पे होता है, माँ बाप जैसे चाहे बच्चे को बना दे। एक बच्चा बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, दर्जी के यहाँ 3 मीटर कपड़ा ले जाइए, आप बोलिए आधा कपड़ा कुर्ता बना दीजिए, आधा पजामा बना दीजिए, और वही कपड़ा जब कैंची चला देगा ना,
फिर कहिएगा दर्जी साहब जो कुर्ता काटे हैं उसको पजामा कर दिए, पजामा वाला कुर्ता कर दिए, जिंदगी में नहीं होगा। दर्जी कहेगा फेंकने तक लायक हो गया। इसीलिए जब तक बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को सही तरबियत दे, सही तालीम दे। आजकल का बच्चा कितना बिगड़ा है आपको नहीं पता। तेरा बच्चा स्कूल छोड़ दिया, मकतब कॉलेज सब छोड़ा, मोबाइल लेके 12 साल की उम्र में 15,000 का मोबाइल। काश इस मोबाइल को बेच के तुम ट्यूशन बच्चों को पढ़वाता ना तो 2.5 साल तेरा बच्चा 500 दे के एक मास्टर से बढ़िया ट्यूशन पढ़ता, तो गली में आवारा के तरह गर्दन में सिकड़ी टांग करके, हाथ में चूड़ी पहन करके, फटा पैंट पहन करके, मुंह में गुटखा लेकर के, गाली गलौज दे के आवारा के तरह नहीं चलता, बल्कि गली में चलता। दुनिया कहती देख गुलाम रसूल जा रहा है, लगता है गौस का दीवाना जा रहा है, लगता है ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई आशिक़े मुस्तफा चला जा रहा है। आजकल बच्चा कम बिगड़ा है, 12 साल का लड़का है, कसम खुदा की गलियों में बैठी वो मर 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 पबजी फ्री फायर, पूरा गांव गांव तबाह है। गैर मुस्लिम के गांव में जाइए, अगल बगल कोई गैर मुस्लिम के गांव है, कोई लड़का नहीं मिलेगा आपको 10 बजे रात, एक भी गैर मुस्लिम के गांव में लड़का नहीं मिलेगा। आप अपने गांव में के अगल बगल जांच कीजिएगा। वो लोग स्कूल कॉलेज पढ़ाने में लगता है। हम लोग के यहाँ 5 गो 6 गो 5 गो 4 गो बेटा है, कोई मतलब के न है। एगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो पीक सुतल हो खेत बहियार में, एगो ससुराल में, एगो घर में फटा फेटी मरा मरी लुंगी समझा दौड़ के मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब एक हमारे घर चलो। मौलाना साहब कहले कि हम राजमिस्त्री की तरह घर दिखल जाओ। अजब अजब हाल है दुनिया में। हम लोग तकरीर कम किए, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, अब हम नहीं बाकी हो। लेकिन ये कौम में कोई बदलाव नहीं हजरत। आज मेरा बेटा न पढ़ा न लिखा, एकदम जाहिल है। हर गांव में देखिए मुसलमान का बेटा 12-15 साल का, कितना पढ़ा बेटा, स्कूल नहीं जाते, छोड़ दिए। अफसोस नहीं लगता है? आज तुम रोते हो कि मेरा मजार पे बुलडोजर चला दिया, मेरी मस्जिद को तोड़ दिया, मेरी बहन के सर से निकाब नोच लिया, मेरे कुरान पवित्र ग्रंथ को सड़कों पे जला दिया, मेरे नमाज पे पाबंदी लगा दिया, अजान पे फतवा ठोक दिया। तुम तो डेली अजान सुनते हो, 5 वक्त मोहल्ले में रहते हो, कभी जाना नहीं चाहा, गली में बैठ के गेम खेलता रहा। आज की माएँ बहू बेटियां भी मोबाइल देखती तब सोती है। घर में LCD है, वो कुरान कब खोलती है? हर बीवी कुरान लेके आती है। जितनी शादियां नई नवीली दुल्हन घर में आती है ना, सब कुरान शरीफ लेके आती है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। किसी घर में कुरान पढ़ते देखें? कोई बोलिए, पूछे, इतना लोग बैठे हैं कि मौलाना साहब फलाना घर में परसों देखे थे, जुम्मा को देखे थे, मंगल को देखे थे, 17 तारीख को देखे थे, कोई कहा दे? कभी नहीं। 5 घर है, 5 घर मोबाइल की आवाज आएगी। वहाँ फेसबुक चल रहा है, वहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, वहाँ यूट्यूब चल रहा है, यहाँ गेम चल रहा है, वहाँ ठस ठूस फाट लाओ तो पड़े का फोटो एकदम लाओ तो घर में कर खाना है लगेगा। कुरान पर रखल है, ये अलमारी में अंदर घुसा के रख दिया। एगो बहू से पूछें कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं ससुराल आते समय, पढ़ते कहे नहीं? बोल पढ़बो मौलाना साहब, हम सस्या मरतो से ना शुरू करो, सस्या मोरबे नहीं करते, कुरान शरीफ पढ़ होता है ना? कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ती है, सब अलमारी हम रखे हम लोग। बोल सस्या 40वां पढ़बो से ना शुरू करबो, एक सस्या धीरे हो, 3 साल नहीं हिलता। बता, कुरान पढ़ने के लायक जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है। मेरे रब ने 30 पारा का कुरान तेरे रब ने भेजा रसूल के जरिए। एक मेहमान, एक कोई आपका दोस्त मैसेज भेज देता है, वो मैसेज फट से खोल के पढ़ते हो। रब ने 30 पारा का कुरान के जरिए मैसेज भेजा है, रसूल के जरिए 30 पारा का मैसेज भेजा, कभी खोल के पढ़ा? नहीं पढ़ेगा। क्यों रोना रोते हो? आज पूरे दुनिया में नहीं देखा, पूरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया 22 तारीख को एक रंग में रंगने की कोशिश किया। सोच रहा था कुछ कर देंगे। मुसलमान कल भी सब्र किया था, आज भी सब्र कर रहा है। इस्लाम मिटाने वाले मिटते गए, 3 से 4 से 5 से 10 से बढ़ते बढ़ते मुसलमान करोड़ों में पहुंच गया। 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के तैयार खड़ा था। अहले बैत को मिटाने के लिए, कुरान को बदलने के लिए पूरी दुनिया ने करबला के मैदान में देखा कि 22,000 खा पी के यजीदी फौज का नामो निशान मैदान करबला से मिट गया।
और 72 हुसैन वालों ने सब्र किया तो कयामत तक हुसैन छा गए। इसलिए मत धमकी दो। भारत किसी के बाप के पपोती नहीं है, जागीर नहीं है, भारत सबका हिस्सा है। अरे मेरे ख्वाजा भारत में आए और जब आ गए तो ख्वाजा मदरसे में मस्जिद में नहीं आए। मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के बीच में आके पधारे, तशरीफ लाए। मशीन गन तोप गन लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके आए। उस वक्त ख्वाजा ने जब ऊंट को बैठाया पूरे खानदान हार गए। ख्वाजा के बैठाए तेरे बाप दादा एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा भारत के मुसलमान रहेगा। मत डर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी हमारे सारठ के विधायक जगह जगह उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उस विधायक से यह पैगाम पहुंचा देना कि झारखंडी बोल चुका है कि सारठ को अमन शांति था, ये हमारे विधानसभा रहने दो। 2014 में हमने तुमको उंगली पकड़ा कर है ना मैदान में भी रोज क्या कहते हैं विधानसभा में लाए थे। आज मस्जिद के खिलाफ बकते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, मेरा धर्म मुझे मुबारक हो। मैं हम सब्र करने वाले हैं, हम कुरान पढ़ने वाले हैं। मेरे ख्वाजा पे जब पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया था तो ख्वाजा ने मशीन गन नहीं चलाया, पैप गन नहीं चलाया, तोप गन नहीं चलाया। ख्वाजा ने आना सागर से कहा था, ए आना सागर, अरे राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। इसलिए मुसलमानों तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने वाला बन जा। एक मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलके रहो भाई। अंग्रेजों से हमेशा करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। एक गांव में रहते हो, नेता लोग लड़ाता है लेकिन हिंदू मुसलमान सब एक बन के जियो। भारत में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है, जितना मोदी का हक है उतना झारखंडी का हक है। भारत जितने हक अमित शाह का है उतना मौलाना झारखंडी का है। मेरे बाप दादाओं ने बलि दिया है तब देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 1/3 से ज्यादा वीर जवान शहीद मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। तूने इस्लाफ कराम के नक्शे कदम को मिटाया, बुजुर्गान दीन के तौर तरीके को छोड़ा, उलमा के तकरीर सुनते हो अमल करना छोड़ दिया, अजान सुनते हो अमल करना मस्जिद जाना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो इंसाफ करना छोड़ दिया। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सही माँ बहने और आप भी नमाज पढ़े। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, 96 न हो 97 कर दी। हवा चलना 98 रख दी, 98 रख दी, उतना एक दूगो है ये बात नहीं। लेकिन कौन पढ़ती है? एकदम पूर्णा मुडला वाला बुढ़िया नहीं, पूर्णा मुडला वाला ये सब नहीं नमाज पढ़तो। अरे बाप, इतना बड़ा मोबाइल रखे, अच्छा तमाम टावर आवे घर हमने, सही बता रहा हूँ। हाँ, मर्द सब कमाने चला गया, एक एक जगह में 5 गो 6 गो औरतें बैठ के चुगली बोरा लेके बैठल, चुगली के बोरा बोल दीदी एक झोला तो होने ले जा। पूतो एक तरफ, सास एक तरफ, वहाँ सीनियर वकील यहाँ जूनियर वकील। 1.5 घंटा गप करने के बाद फिर उठेगी, बोल दीदी महिली बता रहे गलो एवरी भेंट करबो तखन कहूँ चुगली करी चल गई। जोर के नमाज क्या पढ़ते हैं चाची? बोल डरवा ने सीधा आओ करे चुगलिया करे मुँह सीधा आलो। नमाज पढ़ेगी सब औरत, अभी सब घर में औरत रहेगी बगैर नमाजी, मर्द खड़ते 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 तबाह। घर में लाओ हरकत बरकत खत्म, चीनी हो चपत्ती ने, चपत्ती हो गैस ने, गैस हो लहरों ने, डेगची हो जुड़े हरकत बरकत खत्म। बिहाने किधर बुतरू नीम की चा खाते फटाफटी मरा मरी लग, एगो किधर की उल्टा फेंक दिल, एगो दुकान में सुत रहो, एगो डूबिया चला पर फेंक दिल। मौलाना साहेब बोले कटी पानी पेड़ देव, मन घरा गल बढ़ा गल, बोले पनिया न चाची पूरा चपा कले पेड़ देव,
पनिया में कुछ नहीं है तो चपकला पैर दो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, जाल सीधा न तलवे रहो। नमाज पढ़ने का ये कोई दिन नहीं पड़ेगी। अजब हाल है मुसलमान का, क्या जरूरत, कम तकरीरें हुई, हर घर से नमाजी होनी चाहिए। आजकल मेरी माँ बहनें भी नमाज नहीं पढ़ेगी, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूंक, कहाँ दुआ ताबीज, कहाँ पीर साहब। अगर ये को गांव में पीर आ गया, अरे बाप, आगे पीछे हजरत, हजरत काजू किस्मी चौड़ा गड़ी ले, हजरत खो, हजरत देख, हजरत आगे बाप को गुलगुल्लो कभी हाथ में नहीं दिया। कसम खुदा की, पीर साहब के मन रसमलाई दे खिलाओ, कौन मना किया। लेकिन याद रख नौजवानों, सुन, हम मौलाना है ना, मेरे कदम में जन्नत नहीं। आपके गांव के बगल के छत्रपति महाराज पूरा हिंदुस्तान घूमता है, कदम में जन्नत नहीं। मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर कदम में नहीं है जन्नत। मौलाना 10 हज करे, नहीं है जन्नत। आका फरमाते तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफा है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे है जन्नत। कहीं जा, अजमेर जाने कोई मतलब नहीं। माँ बाप अगर बड़ा टाण में नाराज है, पूरे हिंदुस्तान के मजार चक्कर काट लो, कोई फायदा नहीं। अगर बड़ा टाण में तुम्हारे माँ बाप खुश है, तुम घर से माँ बाप को देख के निकल अजमेर चल, वहां जाओगे, अजमेर का ख्वाजा तुमसे राजी होगा, मदीना पहुंचोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी होगा। इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आजकल का ये बेटा इतना बिगड़ा है ना, जिंदगी में माँ बाप के साथ 10 मिनट बैठता नहीं है। बूढ़े माँ बाप टुकुर टुकुर बैठल है ना, सोचता है अल्लाह मेरी बहू मेरे पास 10 मिनट बैठती, मेरा बेटा बैठता नहीं बैठेगा। 9 बजे 10 बजे बेटा घुसा, बीवी अपने मोबाइल में देखल है, बुढ़िया बुढ़वा एकदम उल्टल है, पानी ठकाने खटिया हो पोथना ने कमलवा हो गोला भरे रहल। हकीकत बता रहा हूँ है ना, मुड़ा तरी कुछ कुछ टेंग दिल गिर बुढ़वा राती ने भी हन पावी। अपने घर में गुलाब फूल टूनी ले सजा लो, और जहाँ बुढ़वा बुढ़िया सुतलो तहाँ कुदरूम रेख दिलो बोझा, कुदरूमा गिरले बुढ़वा बजतो सगरात खोकर के मर जाते। सही बता, अपने सोएगा वहाँ नेट बोली अलग है ना, अलग अजब तरह तरह का। अरे माँ बाप के कदम, बाप के कदम में जन्नत है, उनको बढ़िया बस्तर सोला, माँ का चेहरा देख के सो जा, माँ दुआ करेगी रात भर। जब कुछ लेते आते हो घर खोजते हो मोड़ से ना, तो माँ के हाथ में दे देना, बूढ़ी माँ खाएगी नहीं दुआ करेगी। कसम खुदा वो बेटा घर से निकलेगा, माँ की दुआ साथ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे जाते थे, रब से कलाम करते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब दुनिया छोड़ गई, दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे चढ़ने लगे। हाथी बेगैब से आवाज आती है, मूसा अब संभल के पहाड़ पे चढ़ना, कोई तूर पे संभल के आना मूसा। जो तेरी माँ तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ थी, अब वो मेरी तेरी माँ रही नहीं, जो तेरे साथ माँ की दुआ काम आती थी। गौर करो मुसलमानों, एक मूसा पैगंबर है, वो माँ की दुआ के बगैर रब फरमाता है माँ की दुआ ले लेना। इसलिए नौजवानों बाहर से घर आते हो, माँ बाप के लिए कुछ न कुछ लेते आना, बीवी से भी लेते आना, बच्चों के लिए लेते आना, लेकिन माँ बाप के लिए हाथ में दे दोगे, वो खाएंगे कम दुआ ज्यादा देंगे। घर से निकलोगे चेहरा देख के निकल जाना, आका फरमाते मुसीबत टल जाएगी। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता, मेरे पास रुपया का कोड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते रुपया टका कोड़ी नहीं है तो माँ बाप है, तो अपने घर चला जा, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अजमेर की धरती ना जाना। बहुत से औरतें अजमेर जाती है, बोले अजमेर जा रहे हैं, अजमेर जाना औरतों को मना है। तू ईदगाह नहीं जा सकती है, कब्रिस्तान नहीं जा सकती है, तू मस्जिद भी नहीं जा सकती है, तू जिहाद के मैदान भी नहीं जा सकती है, तू हटिया बाजार बगैर जरूरत के नहीं जा सकती है। मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती है, तेरा शोहर देश परदेश से कहीं से कमा के घर आ जाए, तो अपने शोहर के सामने जाके सलाम करना, कसम खुदा की झोपड़ी में तुम रहोगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और वही माँ बाप जब तुम्हारे घर में तुम्हारे शोहर आएंगे, तो अपने शोहर से कहना तू अपने माँ बाप को देख लो। जब माँ बाप को देखोगे हज का सवाब मिलेगा, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे तो मुसीबत टल जाएगी। इसलिए नौजवानों बाहर से लेते आना तो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आना। आजकल बीवी के लिए लाता है,
माँ बाप के लिए बहुत कम लाता है बीवी के लिए कुछ न कुछ दिन फोन कर लगो बोल कहाँ हो बोल मोड़वा में आइए बोल गुपचुप वहाँ बेचो गुपचुप हो बोल हाँ बोल 10-12 गो देखो शोहर लेके आया एकदम रथियम बेरे डुबना एकदम करुआ पोलथिनियम नुका के छुपा के बीवी एकदम तरह तरह गुपचुप चुपे चुप बीवी बैठले बैठले कौन 10 गुपचुप जुड़ा दिलो ससियां देखते रहेंगे कि खाए बड़की गुपचुप खा लेना पता चले ना मुँह हमले लिन देव दे के जान तो गुपचुप खा लेने की खिलाओ कौन मना किया क्या बीवी तो खिलाने पिलाने खातिर आती है कोई मौना कहा कि बीवी को मत खिलाओ अरे बीवी से तुम मोहब्बत करो बीवी प्रेम की चीज है मोहब्बत की चीज है बच्चों से मोहब्बत कर मौलाना से मोहब्बत कर मस्जिद से मोहब्बत कर धर्म से मोहब्बत कर इस्लाम से मोहब्बत कर समाज से मोहब्बत कर अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत अपनी बीवी से मोहब्बत कर आजकल का लड़का मोहब्बत कहाँ करता है आया 9 बजे रात पी पा करके एक बोतल और घर घुसा बीवी बोल मारबो मुँह भसके दो कि माटी मुँह के भसके दो सही बता रहा हूँ बाहर से पी गया घर वाले कुछ बोली बोले कहने कहाँ आलो पीलो तो है ना बोल बेसी बोल भी बोल देखे मारबो मुँह भसके दो कभी कभी मोहब्बत करो बीवी से कसम खुदा की तेरी बीवी जान दे देगी तेरे ऊपर तुम कल ही घर आना बराठन वालों मोड़ से घर आना तेरी बीवी खाना बना रही है सब्जी बना रही तुम घर घुसना बाई चांस अगर तेरी बीवी रोटी उस टाइम में बना रही है और तुम घर घुस के खाली बीवी को कह देना ए बीवी या तो कुछ नहीं ओ जाने मन कसम खुदा की रोटी कैंसिल पराठा शुरू खाली कह दियो घर वाली जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू और कह दियो जाने जिगर पराठा में सतुआ शुरू बोल सतुआ भर दो बढ़िया लग कभी चेक करके देख मोहब्बत बीवी की मारने पीटने की चीज नहीं है साहिब खाना ने हकीका ने क्या नाम है यूसुफ अंसारी ने किया है लेकिन आज पहली बार बराठाड़ में ऐसा हुआ 25 मिनट से ज्यादा तकरीर हो गई लेकिन ले बोहनी तक ने सोच के देखी 10 घंटा भेलो बोहनी तक ने भेलो यार के नहीं बराठाड़ में छूट मिले यहाँ बड़ी इनाम दे नजराना दे हमारा लागो छीन ले तो बाग लागला कहिए सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह ई पर की बच तो लास्ट टाइम में शुरू से हाँ तो हवा चल रही थी हम लोग क्या करें हम लोग दवा में पावर नहीं दवा कर दे हवा नहीं तो हम नहीं अरे माशाल्लाह हम जो इधर उधर के पैसा किया हम जो दवा भर चोरी पैसा लॉटरी पैसा एटीएम के पैसा तिलक के पैसा हमने किया भर ठह दे तब वो किधर फूकने चुप नहीं आवे फूकी देखिन यार चिलचिल है लागे झारखंडी बाबा जिला काने फूकी दबा पली जाना लाया फूक दिए यार बाहर करे लागे पर मौलाना साहब एक बार यार फूको कले भी तू कान का वो की करबो आजकल होता है इलाके में नहीं देखते मुसलमान के गांव में खाली होटलें दिखाई देगा किताब दुकान नहीं मिलेगी पुस्तकालय नहीं लाइब्रेरी नहीं तो जिस कौम के गांव में खाली होटल रहेगा उस गांव के लड़कों का दिमाग बढ़ेगा पेट बढ़ेगा होटल में बैठी बैठे किताब दुकान में बैठता दिमाग बढ़ता यहाँ कोई किताब दुकान में बैठता है लाइब्रेरी में बैठता है पुस्तकालय है जो कुछ किताब कहानी का इतिहास कुछ पढ़े कुछ नहीं है होटल है 5 टका पकौड़ी लेके 3 टका गप करी बैठल पाको अजान हो गई मगरिब के हय अल्लाह सलाह नमाज के लिए तक इतना दाढ़ी हो नॉन हो देखिए अजान के टाइम में दाढ़ी ले बैठल कसम खुदा की कचरा साबुन होने कोई नहीं मायने पड़े इतनी दाढ़ी हम देखे हैं 1 2 5 नमाज पढ़ने जा रहा है सब तो ऐसा नहीं है आपके बराठाड़ में बहुत नमाजी है ऐसी बात नहीं है लेकिन 2-4 गो इतना एकदम खत्म लोग है कवरेज एरिया से बाहर है दाढ़ी है और पकौड़ी खे खे जब बोलो चाचा नमाज कहन पढ़े बोल भेड़ा डुमना नया सुझो हमरा करे मोड़वा में बैठी पकौड़िया खाए दे मिर्चुआ कैसे सुझा बोल उठा सुझा जाओ महिदवा गेटवा ने सुझा ये सब बूढ़ घर ने बरके दतो कहां बेटा समीर एटी तो इधर जमींदार लागो ना चेक दे काम हो यागो तिरपाल टाने पाए उतना खियाए पर ले वो तिरपाल न टाने पर सही बात हां बोला गोश्त माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब हुआ जी 25-25 मिनट तकरीर कर दिया
देर बोलते कहा हो, अरे भैया बोले थोड़ी देर, अरे बोले हो तो कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, जो हकीका करा वो कहाँ गया? जो अकीका करता है वो जो बचवा के वो तो खर ठंडा सो गया होगा, तो अकीका जिस दिन करता है ना, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, बचवा का मामा नाना दादी नानी खाला मौसी सब एकदम पैसा ले लेके आके मौला देता है। हाँ, अब यहाँ जपो नारे तकबीर अल्लाह, तकरीर है भाई, कम से कम थोड़ा सा जम के बोलिए। अभी तक तो तकरीर हो रही है, घर भी नमाज पर तो बोल रही है बहुत शानदार, और भी सुनिएगा थोड़ी देर, कहो सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा सबके राजा, वो ख्वाजा के बारगाह में जो भी कोई गया है आज तक खाली नहीं लौटा है। जब भी कोई वली के दरबार में जाता है, लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये शबे मेराज है। आने वाले 2-4 दिन में लगभग 7 तारीख को शबे मेराज है। उस दिन रोजा रखना माँ बहने, उस रोजे को जो रखता है गोया के साल भर लगातार पैदर पे रोजा रखने में जितना सवाब मिलता, उतना शबे मेराज के रोजे का सवाब है। मेरी माँ बहने, 2 रिकत को दो रोजे को मत सोचना कि ये 2 टाइम का 2 दिन का रोजा है, साल भर का सवाब है। अल्लाह कब किस अदा को कबूल करता है, वही निजात का जरिया तेरे लिए बनाता है। जैसे एक बीवी होके सिर्फ, जैसे आज के दौर होता है, एक बीवी अपने शोहर के लिए अगर पानी हाथ में रखती है, हाथ में, सुनो मेरी माँ बहने, तेरा शोहर कहीं से आए, तू 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना, एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो शोहर के हाथ में पानी देने से वो सवाब मिलता है। और वही शोहर के लिए तुम श्रृंगार करना, 2 रिकत नफल नमाज का सवाब मिलता है। कोई बीवी काजल लगाती है गुनाह नहीं है, कोई भी औरत आंखों में सुरमा लगाए गुनाह नहीं है, चेहरा को सजाए गुनाह नहीं है, पाउडर क्रीम लगाती है गुनाह नहीं है, जेवर पहनती है गुनाह नहीं है, अपने सर के बाल को संवारती है झाड़ती है गुनाह नहीं है। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे, मेरा शोहर सारर से या पालोजोरी या मधुपुर या फिर सोनारा ठाड़ी या फिर घरमारा या देवघर से घर आएंगे काम करके, तब तक थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं, आंखों में काजल सुरमा डाल लेते हैं, अपने चेहरे को धो करके कुछ सजा लेते हैं, लगा लेते हैं, अपने बाल को संवार लेते हैं, ताकि मेरा शोहर आके मुझको देखेगा, ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। ये नियत करके जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी चेहरे को सजाती है, तो श्रृंगार करने वाली उस औरत के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। गौर करो माँ बहने, गौर करो जरा, आपको अल्लाह ने कितना ऑफर दिया है कि आप काजल पाउडर करोगे तो वो भी सवाब का काम है, लेकिन सवाब किनके लिए? जब शोहर के नाम पे हो तब। और वही काजल पाउडर फेरन लवली विको टर्मरिक पॉन्ड्स फेर मिला के यार फेस फेयर पोत पाती दुनिया में बैठी डकर चकर यहाँ वहां देखना, नजर लगाना, हाँ मुना भोगो ने साड़ी ने हो एकदम ताको टेढ़े। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, माँ बाप ने कभी भी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को न दिखाना, श्रृंगार छुपा के रखना, शोहर को दिखाना। और वही शोहर के उंगली चटकाना, जैसे उसके खिदमत करना, पाँव को दबाना, शोहर थक जाए तो शोहर को पाँव दबा देना, उंगली दबाना, चटकाना, यानी खिदमत करना शोहर के बगैर कहे। किताबों में लिखा है
जब कोई बीवी अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, पाँव को दबाती है, तो उसके नामा आमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। अरे यहाँ बड़ा टाण में नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर की बात है, यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और 2 मिनट बोल दें, ठंडा काफी है। मेरी तकरीर तो बहुत देर तक होती है, लेकिन मेरी तकरीर में लोग नहीं उठते हैं। मैं किस्सा कहानी भी नहीं बोलता हूँ, चुटकुला लतीफ़ा नहीं बोलता। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा बोला अभी तक? कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से आज भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, यूपी तक, अभी मार्च तक, रमजान तक पूरी तारीख बुक, कोई तारीख खाली नहीं। ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है। कुछ मौलाना मेरे खिलाफ बक के देखा, कुछ मौलवी लोग अपने आप को बहुत बड़ा दक्काक समझने वाला झारखंड के खिलाफ बक के देखा। जितना बकते गया उतना बढ़ते गए, वो बकता गया, वो जलता गया, वो पीछा चलता गया। आज झारखंड की तकरीर अभी 3 जलसा मैं नेपाल का लिखा हूँ। अभी एक जलसा 26 को पढ़ के आए हैं, फिर एक जलसा 27 को 25 को पढ़ने जा रहे हैं फरवरी में, फिर एक जलसा पढ़ने जा रहा हूँ मार्च में, नेपाल सरलाई जिला में मंगलवा मेरठ के मोड़ पर। अभी उड़ीसा कई जलसा पढ़ के फिर कल निकल रहे हैं। यहाँ तक के बीरभूम, उधर आपको असम का जलसा में लिखा। ईद के बाद कुछ मौलाना लोग खिलाफ बकते बकते इलाका से गायब हो गया, कोई फातिहा करने तक नहीं बुलाता। तुम जलते रहो, झारखंडी चलते रहेगा। पहले 2-3 गो आदमी जलता था तो मोटरसाइकिल में चलते थे, 5-10 गो खिलाफ बोलने लगा। उसके बाद सेलेरियो सुजुकी ले लिए, उसके बाद 15-20 गो बोलने लगा। अब की ले लिए हैं, क्या कहते हैं, हुंडई का वेन्यू 15 लाख में, 1-2 और बढ़ेगा। अभी थार लग गया, यार बात हेलीकॉप्टर से नाम बोल। तुम जलते रहो, झारखंडी चलते रहे। तकरीर कहाँ गलत है उसको देखो। कुछ मौलवी लोग इतना खिलाफ बका, आज वो लोग एकदम अंदर चला गया। आज चतुर्वेदी महाराज क्या कहते हैं, अख्तरजा चतुर्वेदी, आज यूट्यूब में देखिए, बेताज बादशाह है। कहीं भी जाइए, बड़ा बड़ा स्टेजों में जहाँ लाखों का मजमा, तो आपके इलाके के चतुर्वेदी वहां बोल के आया है। लेकिन कभी घमंड नहीं, ना हम लोग घमंड किए, ना कभी गुरूर किए, ना तकब्बुर किए। हम लोग हमेशा आलिम उलमा आलिम के हक में तकरीर किया हूँ कि इमाम की तनख्वाह बढ़ाया जाए, इमाम के फातिहा का रेट बढ़ाओ, इमाम कुरान खानी करे तो बढ़ाओ। अब की बात, जब अभी शब रात का चांद दिखाएगा, अब की बार शब रात के चांद दिखाए, अब की दिखाएगा ना, 25 फरवरी को शब रात है। हर घर में फातिहा होनी चाहिए, हर घर में कुरान खानी हो जाए, कोई घर नहीं छूटना चाहिए। तेरे बाप ने जमीन, खेत, मकान, दुकान सब बना के रख दिया है। माँ बाप के नाम पे साल में मदरसा 10 गो बच्चा बुला के, मोहल्ले के 10 गो बेटी बुला करके तुम साल में 2000-1000 खर्चा नहीं कर सकते माँ बाप के नाम पे। एक साल में तुम जब माँ बाप के नाम पे कुरान खानी करोगे, 10 बच्ची बेटी पढ़ेगी, 10-10 रुपया 20 रुपया दे दोगे, 200 खर्चा होगा। इमाम को 200-250 दे दो, 500 का खिला दो, 1000 रुपया तेरे घर में कुरान खानी बाल बच्चे माँ बाप के नाम पे कर दो। कसम खुदा की तेरे माँ बाप की रूह से दुआ निकलेगी। हमारे इलाके में तो घर घर बेटी लोग कुरान खानी करती है। यहाँ बेटा सब कहाँ कुरान खानी करता है? बेटा सब तो पबजी फ्री फायर खेलते खेलते रात बिता देता है। हम लोग नहीं देखते, गांव का पूरा कुकुर सो जाता है, लोग नहीं सुतता है। सब गांव का कुकुर सुतल है, कसम खुदा के। 11 बजे को कुकुर जागल, लेकिन लड़का लोग जाके देखिएगा 11 बजे रात तक पबजी फ्री फायर में जागल रहता है। गांव का पूरा कुकुर सो जाता है। जहाँ जहाँ कुकुरा सब सुता था रतिया, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है, ये कुकुर कहाँ से आया? कुकुरो सोचता है, ये कुकुर कहाँ से आया? तुम अपने घर जाओ, हमको सुतने दो, यहाँ मेरा डेरा है। तुम 11 बजे तक बैठेगा, हम कहाँ सुतेंगे? तुम अपना घर में सुतो, तुम मेरे खानदान में क्या घुस रहा है? कुकुरो परेशान है पूरा मोहल्ला में।
परेशान तब ये लड़कों ने देख करके क्या भूखता है कि तुम डरवा कब्जा कर रहे हो। ये आवारा घर के बच्चे काम है। बच्चा वो है जो मगरिब के नमाज के बाद घर घुसे किताब पोथी लेकर बैठ जाए, होमवर्क करे, इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़े पढ़ाए। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप यहाँ वहाँ ना जाएं, अपने शोहर से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, सास ससुर से मोहब्बत करें। आने वाले 25 तारीख को शब बारात है। शब बारात में आजकल हम लोग करते क्या है, शब बारात के दिन कुछ नहीं करेगा, घर घर सूजी घाट करके मोहल्ला बुला करके 15 गो टका 10 गो टका फातिया 10 टका 5 टका फातिया करे। मौलाना साहेब हमार माया बापा ने भूलिए ओकरो बख्श दियो, ससिया ससुरा दादा दादी 5 टका में ठिका ले लो, 5 डिब्बा दे दिया। मौलाना साहब को नाम बख्श। हमने कोई इमाम घुसा फातिया पढ़ने, देखा एगो प्लेट में सूजी इतना रखल है, हलवा पूरी बना के, अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इला, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दलो। मौलाना साहब बोला कि 5 टका में सगरात बैठ रहो, की कर उतर करो। कहने मतलब है कम से कम 50-60 टका एक साल में कुरान फातिहा कराओगे, 50 गो टका इमाम को नहीं दे। ये कही तो बोल मौलाना साहब इटा तो राखो चाहता पी ली। देखो इमाम बोला कि हम चाहता पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। 10 टका में नहीं होगा, पूरा खानदान को दिया भयात बख्शवा है, शर्म नहीं है, 100 टका दो। इसलिए शब बारात में घर घर कुरान खानी होनी चाहिए। आजकल बेटी सब कुरान खानी करती है। बेटियों को मजबूत पढ़ाओ। मस्जिद में इमाम रहते हैं, इमाम से कहो कि हमारी बेटी सबको बढ़िया पढ़ाए। इमाम का उधार अच्छा बता तो सही बता रहा हूँ, 10-7 हजार महीना है, 1,000 6,000 दिया, 5-7,000 बन उधार, 5,000 दिया 500 उधार है ना। अगला महीना दो मौलाना से। तब ने वो गांव में कोई इमाम रखा, अब इमाम रखा तो 5,000 टका तनख्वाह देवे करता था। देते देते तनख्वाह महीना आया, सदर साहब ला के दिया, इमाम साहब ये 4,500 रखिए हजरत, पैसा नहीं उठा, लड़का लो बम्बे गुजर गया है, अब महीना 500 देंगे। इमाम साहब रख लेता। दूसरा महीना था सर साहब बकिया पैसा दीजिए, बोल अब की देंगे, अब की देंगे, अब की देंगे। इमाम मांगते मांगते थका छोड़ दिया, बोले छोड़ो। अब जुमा दिन सब लड़का लो आया बाहर से, मोहल्ला वाला जमा हुआ, सोचा आज ही पता चलेगा। जुमा दिन सब दिया जुमा पढ़ने। इमाम साहब नहा धो के एकदम इतर खुशबू लगा के पगड़ी मार के मस्जिद गया। 1-आधा घंटा टाइम मिलता, जम के तकरीर किया, खुतबा पढ़ाया, मुसल्लम किया, 2 रकत की नियत किया जुमा में, और 1 रकत पूरी करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। रुकू से उठ बेन करे। अब 1-2 बूढ़ हैं, जब बूढ़ हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर, बोल मौलाना साहब और नया, बोल ये है, बोल तो मुड़ाई उठावो, बोल मकिया दो, कखन दो मकिया, बोल बेडलाल दे दो, तो बोले एकदम गारंटी, बोल हाँ तभी उठाओ। इमाम को मजबूर मत करना, कसम खुदा की हजरत अभी के दौर में अपने दामाद को जितना गौर से नहीं देता उतना मौलाना देखता है। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है। अगर रूम में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए। बोली मौलाना गुमराह टिप के होसरा को बात नहीं कर। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, बोलिए गाँव में लड़ा तो। और अगर थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दीजिए, बोली मौलाना नजरिया ठीक नहीं हो, यही उन्हें ताको झांक को एक भगावे लत, जबकि मौलाना गाछ में चढ़ी रहते। बहुत मौलाना सताता है। इसलिए आलिम उलमा से मोहब्बत कर। तेरा बेटा बेटी को कुरान पढ़ाया, आज घर घर बेटी कुरान खानी करती है। वो माँ बाप को कितना अच्छा लगता होगा जब बेटी कुरान शरीफ पढ़ती होगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, और इमाम को बुला के घर में 200 दे करके बेहतरीन शुद्ध पढ़वाओ, बढ़िया पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि कहीं बेटी जा रही आ रही और इमाम साहब को डांट रहा, मौलाना साहब हम अनुनिया का शुरू करते हो कुरान से। 3 दिन आई 2 दिन नहीं, नगा करते, नगा पढ़ने में तेज नहीं। इमाम साहब बेचारा क्या गच्छा अभी महीना शुरू करा दो, बल जल्दी शुरू कराओ, पूर बिहार इमाम साहब ने जब शुरू करा दो। तो इमाम साहब का मौलाना साहब 200 टका दोबारे लुंगी देवो, हफ्ता शुरू कर दो।
लड़कियां शुरू करा देता जबरदस्ती। अब जब कुरान खानी है तो घर में कुरान शरीफ पढ़ती रहे, वाह लातों को मोरल रहे लाग तो पूरा खानदान मर गया। पढ़ाओ बेहतरीन शुद्ध पढ़ाओ, इमाम को बुला के 200-300 दे दो, इमाम साहब मेरे बेटी को थोड़ा शुद्ध कुरान शरीफ पर बढ़िया पढ़ा दीजिए मखरज के साथ। जुमराती नहीं देते हैं कुरान शरीफ 300 टका देते हो, कसम खुदा जुमराती नहीं देता है। आप डेली 100 बच्चा पढ़ाइए, जुमराती के दिन 30 को कोनो टू और लखन बैठो लो ऐसे सब जुमराती दिन बैठ जाते नहीं आता जुमराती है ना। इधर कौन जुमराती तुम्हारी जुमराती 10 टका 5 टका उस दिन पैसा दिन नहीं है छोड़ दो। इमाम साहब सोचता है कि 100 टका बच्चा देगा पैसा कम से कम 300-350 होगा, यहाँ तक लो 30 को कोनो टू और लखन बैठो लो अली जोरा बेजोरबा जुमराती आलना रे हमारे पा घरे ने जुमराती लाया रे बेटा हमारे पप्पा घरे ने हो। इमाम साहब का पारा कर बट जो घर लेके आ, इमाम साहब डांटा बचवा फुल उठ के घर आया। उसकी माँ अरे कहा आया घूम के बोल मौलाना साहब जुमराती मांगो, बोल जो कह दी तो रुपा घर ने हो। बोल बचवा चला गया। इमाम साहब फिर डांट के भगाया, 2 सप्ताह लेके आ। तब इसकी माँ गुस्सा आके बोला अरे 5 टका मौलविया मर जाते तो जीते ही दे दी, मौलविया मोरिए के लिए 5 टका तो जीते ही 10 टका दे दी तो ने मोरे मौलविया। अजब हाल है, तेरा बेटा बेटी कुरान पढ़ा रहा है, कल कयामत के दिन उस कुरान पढ़ने वाले माँ बाप के सर पे चमकता ताज होगा जो दुनिया में हाफिजे कुरान होगा। मेरी तकरीर 43 मिनट हो गई है। कितनी हो गई है? 43 मिनट। और थोड़ी देर बोल दें। अरे भैया और नहीं वो तो खैर नहीं हो पाएगा, मैं बड़ी मुश्किल से टान टून के घंटा करें। वक्त का देखना पड़ेगा ना, हम अगर सुबह भी आए थे तो मुझे तेरी तकरीर थोड़ा होती, उसी टाइम में होती है जिस टाइम हम आए थे। पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, जब पहले चले जाएंगे बोल खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देते। 1-1.5 बजे पहले तकरीर नहीं करवाता। झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, होता है ना। माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं जो भी तकरीर करता हूँ दर्द दिल बयां, हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। हम ख्वाजा के भारत में हैं और ख्वाजा मेरा राजा है और राजा बनाने वाले ये अकीका जो करा रहा है इसी का बेटा है जो अकीका करा रहा है, जिस बच्चे का वो बाप है ना। माशाल्लाह ये बच्चा मोहब्बत, क्या इसका नाम है? कश्मीर अंसारी। अल्लाह है मालिक, ये अब दुनिया की रहे। कश्मीर तो उत्तर प्रदेश है, अजमेर अगर रखता कश्मीर अंसारी, अजमेर वो है कश्मीर, कोई गांव मोहल्ला का नाम है, कश्मीर रख दे भी आपको कह देते ये नाम ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नाम उर्फ में रख। चलते कोई कहते ठाड़ी अंसारी। इसलिए हम गए एक जगह, एक आदमी नाम रहता भूता मियाँ, भूता मियाँ। या अल्लाह अच्छा भूत के मियाँ, अच्छा मियाँ का जो भूत है अब भूता मियाँ रख तो दिया घर वाला नाम। अब वो नाम रख करके बढ़ते 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 पहले उसकी दादी देखी, छोटा काला था बचवा, मनोगे भूतरुआ किर दिखाओ गिरवा लागो भूत रहे तो भूत 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 करते करते बढ़ते बढ़ गया। जब आधार कार्ड बनने लगा भूता मियाँ चढ़ गया। जब भूता मियाँ चढ़ गया तो कमाते कमाते इधर थक गया, 20-22 साल उम्र हो गई, चला गया गुजरात, वहीं रहने लगा। अब गुजरात चला गया, वो रहते रहते वहां रहने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि जिस घरवा में वो लड़का सोता था वो घरवा बंद था। जब नहीं रहेगा घर में घरवा बने रहेगा हो,
तो उसका नाम भूता मियाँ था, वो घरवा बंद था, चला गया गुजरात। एक दिन मेहमान समधी सोर आया, खाना पीना खिला पिला, पुलाव सलाद पापड़ सब हो गया। अब खाने के बाद सब खटिया में बैठ के गप कर रहा है, तो समधियन सबको सोने टाइम हुआ। तब उसका समधी बोला, अरे बड़का अरे पोनूनी लगा भूता घर हम सुते दे। इतना सुना मेहमान के कान खड़ा, बोल हाँ रे भूता घर हम सुता दूध पटका पटकी नहीं, क्योंकि उसका नाम भूता मियाँ था और घरवा खाली था। तो फिर पोनुआ का पापा करे बड़का कहाँ गए रे, पोनू झूमे लगा भूता गरम सुतान। इतना कल के पोना ना नींद चख टिकले, जबकि नींद लागे। अब समधी के पास गया, बोल समधी लौटा हो, बोल की करवा, बोले कि आओ आओ। एक लोटा पानी लिया और लेकर के बरिया तरफ निकला और लोटा झप दे फेंक दिया, मेहमान हवा। अब समझी देख रहा है कि समझिया के लौटवा ले, ये खेलने नहीं आले, तब फोन लगा लो, समझी कहाँ हो, बोल नदिया पार कर दे, बोल यहीं बिस्तर उस्तर लगाए थे हो, यह सुत लो, बोल हाँ समझी सुते तो सुत लियो, तो कहलो भूता घर हम सुते दो, करजिया हिल गया। बोल समझी तो है यावन हो, हाँ महिला लड़का नवा भूता के तो डरा हो। कहने मतलब है नाम गलत तो काम। माशाल्लाह इसका नाम कोई खास गलत नहीं है, किसी कश्मीर वो मोहब्बत से रखा है। कश्मीर एक शहर है, कश्मीर की माने खूबसूरत है, कश्मीर की माने ब्यूटी सुंदरता के नाम पे रखा है, अच्छा है। वरना को नाम यबलू डब्लू चिलगम चॉकलेट चिप्स। अभी गए थे गोड्डा एक जलसा में, गोड्डा एगो बूढ़ा पशुआ, हम सोचे या अल्लाह चचा दिया है, तो अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? दादी है ना, पर दादी कश्मीरी दादी, दादी पर की रहे अपने एक दो का तो बोली पोहना पर, तो पोहना पहले पर क्या आते हैं, पुण्य आते हैं। तो उसका नाम अब दे दिया वहां को डम्पेसुआ। तो बोले चचा आपका नाम क्या? बोल गोबरामी। पहले गलत चचा इस नाम को बदल दीजिए। बोल हाँ मौलाना साहब आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में बदलवा दिए। जब गोबरा मियाँ ने न हो जबरी बेंगा मियाँ चढ़ा लो, कलिए गोबरे ठीक हो बेंगा फोत कहता। कहने मतलब है कि कोई ठग धर्म ने नाम क्या, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा, कल मैदाने महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, सावानेजे पे सूरज होगी, अमाल का दफ्तर खुलेगा, हिसाब के बाद जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ जाएगा। आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम जब भी रखना मोहम्मद के नाम, और जिनके नाम के साथ मोहम्मद लग जाए वो आदमी शराब पिए, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। नाम के साथ मोहम्मद है, नाम के साथ मोहम्मद लग के हो तो शराब मत पीना। कश्मीरी की मान है, कश्मीर के कश्मीर मियाँ, हाँ दोनों भाई में शब्बीर अंसारी और कश्मीर अंसारी दोनों भाई मिलके कर रहा है। दोनों का तो नाम है शब्बीर कश्मीर महमूद और यूसुफ। माशाल्लाह मेहमान बहुत अच्छा। कुछ लोग खा के जो चला गया वो पछताएगा। जो गुफ्तगू हो रही है सुबह पूछेगा अरे झारखंडी यार लो तो नहीं कहे हाँ का तो कीर रखा लो कहे जीन लखन पगल है जाते का तो जीन कीर रहे बोल जीन जीन लगे। बहुत आदमी खा के चला जाता है, नहीं जाना चाहिए ना, सुनना चाहिए। सब आलिम उलमा है, सब बयान करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं हंसाने वाली तकरीर करता हूँ, मैं जितना बोला बोलने का ये इस्लाह होती है। आजकल शादी में देखते हैं कि नहीं 3 लाख बेटी बाप से मांगता है। हम 15 साल पहले ऑडियो मेरी एगो तकरीर वायरल हुई थी, एगो ऑडियो तकरीर वायरल हुई थी जिस तरह कल साहिबा खेच हम ले गेलो से तकरीर वायरल भेल। उसी तकरीर जब चली थी पहले
ये शब्बीर अंसारी ना, तो लोग कह रहा था कि झारखंडी क्या क्या बकता है। आज उसी डीजे पड़ाका शादी ब्याह नाच गाना डिमांड के लिए बलियावी गुलाम रसूल बलियावी तहरीके बेदारी लेके इदारे शरिया से चला। वो झारखंडी आज 12 साल पहले वो तकरीर कर चुका था मैदान में, वो पूरे हिंदुस्तान में वीडियो वायरल हुई थी कि मुसलमानों शादी को सस्ता करो, शादी सस्ता करो, गरीब की बेटी मर न जाए सस्ता करो। आज कितनी बेटियां फांसी जहर के लिए मजबूर है। जब बेटी बाप से पैसा मांगने वाला बेटा बाप भिखमंगा होता है, वो खानदानी फकीर होता है। जो बेटी बाप को कहता है 2.5 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, शर्म होनी चाहिए। तुम बेटी बाप से पैसा मांग करके, वो भी पैसा अगर मांगता और वो अच्छा अगर पढ़ाई लिखाई में खर्चा करता तब तो चलो भाई पैसा दे दिया, कोई बढ़िया काम में लगाया। ऐसे तो रिश्वत नाजायज है ही है। अब वो ले करके जा करके 20 गो गाड़ी रिजर्व करता है बरतिया दिन S5। कसम खुदा की अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता, ये बेटा बाप गाड़ी क्या कहते हैं स्कॉर्पियो लेके आता, 10 गो टोटो ले आता, लोग टोटो ले ठल्ले ठल्ले। गलत इस्तेमाल बेटा बाप करता है। 20 गो गाड़ी और 300 आतंकवादी ले गए। बाराती नहीं आतंकवादी है। पड़ाका के साथ डीजे के साथ लगता है लूटने कूटने आ रहे हैं। पड़ाका फोड़ रहा है, डीजे बजा रहा है, नाच रहा है, पी रहा है, घर में घुस रहा है, गर्दन तक ठूस रहा है हवा छोड़ देता है। ना खुतबा में शामिल हुआ, ना दुआ में शामिल हुआ, ना इजाब कबूल देखा, ना शादी निकाह में रहा, खाना खा के चला गया, पड़ाका फोड़ के चला गया, डीजे बजा के चला गया, सब भाग गया। बाराती अपने घर, सराती अपने घर, अभी निकाह बाकी है, खुतबा बाकी है, इजाब कबूल बाकी है, शादी ब्याह सब बाकी है। जिस काम के लिए इतना फंक्शन हुआ था वो सब हो गया, लेकिन जिस काम के लिए हुआ था वो कमा नहीं हुआ। नहीं देखते हम लोग, दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा है, 1 बजे रात, सब सुतल हो, दुल्हा उठी खाली जपो घूमो, दोनों बहनों ही बैठ के योगरो कुकुर भूको तेन दुल्हा डरे जाओ पछन लिखते कि बोल नया लिखते हम जगले एक आए मौलवी से खाली दुल्हा। इमाम साहब आया है रजिस्टर लेके, 1-2 बूढ़ कखनो नीना कखनो जागो। इमाम साहब पूछता है चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? बोलीटा चल तो 1:30 बजे रात चल जा तो चले। 1-2 बूढ़ एगो मौलाना से तरह का चाचा टीपा देना होगा, इसमें लगाना होगा, तो वहां जाके करिया चूल्हा हम रगत के जान बुढ़वा के चूल्हा हम मरियाम गिर गेले बुढ़वा जाएगी है ना, बुढ़वा का के बियाह करबी तो यार मार भी हमरा। कहने मतलब ये है कि शादी के टाइम में गाना बजाना सब खा पी के चला जाता है। काश अगर वो मुसलमान ने सुन्नते मुस्तफा देख के जाता, उनके नस्ल में जो बेटा पैदा होता गुलाम हुसैन होता, जो बेटी होती वो कनीजे फातिमा होती। देखिए ये बांस झुरी अलगाव करो, तगरी खत्म करो। हम तो झूरे में लगे थे, बांस झुरी अलगाव ठंडा पड़ने लगा, चतुर्वेदी का इशारा भी होने लगा है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, 1 घंटा मैं बोल दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।